बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। कल रात गए हमने एक बड़ा डिटेल्ड व्लॉग रिकॉर्ड किया, आपको बताया और बर वक्त आगाह किया अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के साथ कि इमरान खान का CNN के ऊपर जो इंटरव्यू हुआ उसके ऊपर तमाम जो मेजर चीज़ें थी उसके ऊपर हमने बात की और उसी का एक पार्ट 2 जो है वो अब आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो सिर्फ इंटरव्यू नहीं था। यानी ये कहना बड़ी ज्यादती होगी कि ये एक इंटरव्यू था। ये एक प्लान, पूरा प्री प्लान जो है वो एक चैप्टर था जो इमरान खान के इस वक्त दौरे रूस से कबल इसको CNN की तरफ से यानी अमेरिकी इदारे की तरफ से किया जाना एक पूरा जो है वो एक कंसोल्ड चैप्टर था। उसके अंदर जिस चीज के ऊपर खास तौर पे जोर दिया गया उस चीज के हवाले से मैंने महसूस किया कि इसके ऊपर अलग से एक डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्ड करूं कि ये कितनी बड़ी साजिश इस वक्त बेनकाब हुई है और जिस तरीके से प्री प्लान्ड और डिसिप्लिन्ड जिसको कहते हैं ना हमला, एक हमला वो होता है जो नजर आ जाता है, जैसे दहशतगर्दों की कोई काम होता है, कोई तंजीमन काम। ये डिसिप्लिन्ड वॉर थी एक, जिसको थ्रू चैनल मीडिया इमरान खान के सर के ऊपर रखने की कोशिश की जा रही थी अमेरिका की तरफ से कि चीन के साथ जो रिलेशंस हैं वो खराब हों और रशिया के साथ रिलेशंस खराब हों और पाकिस्तान के ऊपर हम इल्ज़ाम जो है वो ये लगा सकें कि इनका मुनाफिकाना रवैया है सेम थिंग के ऊपर चाइना और अमेरिका के साथ। अब हुआ क्या ऐसा, एंकर ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को जो है ना मोतियों के अंदर परो के पूछा कि जब कश्मीरी मुसलमान जो हैं उनके ऊपर जुल्म होता है तो आप RSS की बड़ी जो है वो बेइज्जती करते हैं, आप उनको इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर घसीटते हैं, आप जो है वो हिंदुत्व तंजीम की बात करते हैं, आप मोदी सरकार की फेलियर्स की बात करते हैं, आप उन एक्ट्स की बात करते हैं जो कश्मीर के अंदर बड़ा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जाके चीज़ें हैं, आप जो पिछले 2.5 साल से वहां पर एक पूरे कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमने ये वॉच किया है, हमने ये देखा है कि ये तो सारी चीजें वो हैं कि जिसके ऊपर आपके बयानात हमें मिलते हैं। लेकिन जब बात होती है चाइना के अंदर एग्योर के मुसलमान और जो वहां पर मुस्लिम बस्तियां उनके कत्लेआम की, उनकी वहां पर जो चाइना जुल्म कर रहा है और जिस हवाले से चीजें कर रहा है उसके ऊपर जो है वो जब बात होती है तो हमें आपके वो बयानात या वो चीजें सामने देखने को नहीं मिलती। फिर इसके अलावा एक इसी से रिलेटेड जो है वो एक सवाल ये भी पूछा गया कि आपके नजदीक जो है वो फ्रीडम फाइटर्स कौन है, और फिर उसी तरीके से जब वही फ्रीडम फाइटर्स अपनी आजादी के लिए हिंदू इंडिया के अंदर काम करते हैं तो वो आपको इंतहा पसंद क्यों लगते हैं। अब ये सवाल सुनने में और देखने में जितना सादा लगता है, इस सवाल के पीछे पूरी एक डॉक्ट्राइन मौजूद थी, एक इंजीनियरिंग मौजूद थी और इस सवाल के थ्रू जो है वो इमरान खान से खुदा न खास्ता कुछ ऐसी चीजें करवाना चाहते थे जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत और डायरेक्ट दिफा के ऊपर जो है वो अटैक करते। यानी पाकिस्तान इस पोजीशन में ही नहीं है कि इस वक्त जो है वो चाइना और रशिया को छोड़ के जो है वो इनफरादी तौर पर इस ब्लॉक में जो है वो जियोपॉलिटिकल अपनी पोजीशन देख सके। तो इस सवाल के ऊपर इमरान खान ने जब जवाब दिया और जब उन्होंने इस सवाल की सारी जो किनारे थे उनको परखते हुए इसके ऊपर जब चीजें रखी तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर ये कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपको शायद ये मालूम नहीं है कि जब चाइना के अंदर गैर की जो एक इलाका है उसके ऊपर जब मुस्लिम नस्ल कशी की चीजें होना शुरू हुई तो उसके ऊपर जब मेरे पास जामिया रिपोर्ट पहुंची तो उस रिपोर्ट के ऊपर मैंने बयान दिया था और वो बयान आज भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, आप जाकर वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब इस पूरे तनाजुर के अंदर हमने मामला देखे, हमारी चीनी सफारतकारों से बात हुई तो उन्होंने, अब आपने ये 2 पॉइंट बड़े गौर से याद रखने, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आगे इमरान खान ने फिर भारत की और अमेरिका की बात की।
उन्होंने कहा हमारी सफारतकारों से बात हुई, उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि वहाँ पर किस तरीके से वो इलाकाई एक इशू था और उसके ऊपर सारी चीज़ें हुई और मामलात हुई, और फिर उसको जो है वो वेस्ट मीडिया ने किस तरीके से हाईलाइटेड किया। आप आके दौरा करें, आप वहाँ पे आके लोगों से, मुकामी लोगों से पूछें, वो सारी एक जो चीज़ें जिस तरीके से डिज़ाइन करके मीडिया के ऊपर की गई, आप खुद आके उनका तजिया कर लें। फिर इमरान खान ने इस हवाले से तफसीलन बात करते हुए कहा कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहे हैं, क्या उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है, या आप इजाज़त लेके दे सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी नेशनलिस्ट जाएं, वहाँ पर हमारे सफारतकार जाएं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स और मीडिया पर्सनस और सारे डिफेंस एनालिस्ट जाएं, और वहाँ पर सर्वे करने वाली जो है वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जाएं, और एक न्यूट्रल होके, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हमारे लोग जाएं, अमेरिकन अपने भेजें, यूरोपियन यूनियन से आ जाए, ब्रिटिश लोग आ जाएं, रशिया से आ जाए, चाइना से आ जाए, किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क को सालसी बना के वहां पे जो है वो लोगों को हम ले जाते हैं और कश्मीर का जाके लोकल सर्वे कर लेते हैं। तो फिर जो कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहे हैं, जो कश्मीर के अंदर दास्तानें लिखी जा रही हैं, और पिछले कितने ही सालों से जो है वो वहां पर आम इंसानों को भेड़ बकरियों और आम जानवरों से बदतर समझ के कत्लेआम जिनका किया जा रहा है, फिर उनकी दास्तानें लाइव हम वहां पर भी रिकॉर्ड कर लेंगे और हम जो है वो उसके ऊपर भी रिपोर्ट बना लेंगे। तो आप बताएं कि क्या इस चीज की इजाजत मिल सकती है? अब ये एक ऐसा जबरदस्त हाजिर दिमागी वाला जवाब था कि जिसके ऊपर ये इमरान खान का ही काम था कि उन्होंने बर वक्त इस चीज के ऊपर ये जवाब दिया। क्योंकि अगर चीजें थोड़ा सा भी मुख्तलिफ होती, थोड़ी सी भी चीजें जो है वो डिस्टर्बेंस की तरफ से जाती, तो इस वक्त जो है वो चाइना और रशिया के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इक्तिसादी तौर पर, वो बड़े कमजोर हो जाते। और सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि आप चाइना के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जो है वो इस तरीके से चीज़ों को देखना है, नहीं, इसका बाकायदा तौर पर जो है वो प्रूफ्स मौजूद हैं कि वहाँ पर सारी चीज़ें जो हो रही थी, सारे जो मामलात थे, वो बाकायदा तौर पर ये सारी चीज़ें की गई कि आप वहाँ पर आके लोकल कम्युनिटी से जो है वो चीज़ें करें। अब होता ये है कि हम इस चीज़ के ऊपर बारहा मरतबा बात कर रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन वॉर एक टाइम चल रहा है, एक इरा चल रहा है, और इस इंफॉर्मेशन वॉर के अंदर जो है वो हमें इस चीज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि काम किस तरीके से हो रहा है और उस काम को दिखाया किस तरीके से जा रहा है। अब मिसाल के तौर पर कश्मीर के जो लोग हैं अपनी आज़ादी के लिए जब बात करते हैं तो हम उनको फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, और जब वही हिंदू अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों को निकालने के लिए जबरन काम कर रहे होते हैं तो हम उनको इंतहा पसंद कहते हैं। दोनों कंसेप्चुअल जो है वो यहाँ पर समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर कि मीडिया हमें क्या दिखा रहा है। तो इस पूरी वार के ऊपर, पूरे मामलात के ऊपर, पूरे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जिस तरीके से एक दलेरी के साथ, जुर्रतमंदाना तरीके के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से चीज़ें रखी गई हैं, हमें पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये वाक़तन कहना गलत नहीं होगा कि इस मरतबा CNN के एंकर को यहाँ पर इंटरव्यू करना इमरान खान का महंगा पड़ा होगा। इन तमाम तफसीलात के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान का और पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासर हो। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे मेरे ट्विटर और फेसबुक अकाउंट के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स अबाउट सेक्शन के अंदर मौजूद हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।